जैसा मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा। संन्यास का मतलब गेरुआ वस्त्र पहन के, हाथ में लोटा लेकर, लकड़ी के चप्पल पहन के जंगल में निकल जाना, वो संन्यास नहीं। जब मैं संन्यास कहता हूँ, आप जहाँ भी रहते हैं, शहर में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कस्बे में रहते हैं, आप अपने समाज से संन्यास ले लो। जैसे ही आप 16-18 साल के होते हैं, आप 10वीं 12वीं पास करते हैं और किसी चीज़ की तैयारी में लग जाते हैं। जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको करना क्या है, तब आपको आपके समाज से दूर जाना पड़ेगा, आपके गांव से, आपके सिटी से। यू हैव टू लीव योर सिटी, लीव। खास करके विलेज। खैर, शहरों में तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहाँ भी देखने को मिलता है। खास करके गाँव में, अगर आप गाँव से हैं या कस्बे से हैं, तो जैसे ही आप 16-18 साल के होते हैं, आपने डिसाइड कर लिया है कि फ्यूचर में करना क्या है, आप घर से बाहर निकल जाइए अपने दम पर। अगर घर से कुछ पैसे खर्च को मिलते हैं तो अलग बात है, अगर नहीं मिलता है तो कुछ कीजिए, ट्यूशन पढ़ाइए, छोटी मोटी जॉब कीजिए, इधर उधर कुछ भी कीजिए, ईमानदारी से थोड़े बहुत पैसे कमाइए, अपने खर्च के लिए निकालिए और अपने पैरों पे उसी वक्त खड़े हो जाइए और अपने भविष्य के लिए तैयारी करें। अब इस दौरान ये भी है कि आप बार-बार अपने गाँव या कस्बे में नहीं आएँगे। ये संन्यास बहुत ही कठोर होना चाहिए और इस संन्यास या इसके एक और रूप है। आप किसी को ये कभी मत बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। अपने माँ-बाप को छोड़कर किसी को मत बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ख़ास करके गाँव वाले, चाचा-चाची या दोस्त यार। मैं ऐसे क्यों कहता हूँ? क्योंकि अगर आप ये बताते हैं कि आप घर से निकले हैं आईएएस, आईपीएस की तैयारी करने के लिए, तो मैं लिख कर के देता हूँ अभी आपको। अगर आपने ये ढिंढोरा पीट दिया अपने गाँव में, लिख कर के देता हूँ, 99% चांस है आप फेल हो जाएँगे। क्यों फेल हो जाएँगे? क्योंकि आपके गाँव वाले आपको फेल करने के लिए बैठे हुए हैं। या तो वो आपको चने की झाड़ पे चढ़ा देंगे कि अरे तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, बहुत काबिल काबिल से भरपूर हो, तुम तो ऐसे ही आईएएस आईपीएस बन जाओगे। एक तो चने की झाड़ पे आपको चढ़ा दिया, आप भी भूल गए हो कि अरे हाँ, हम ही तो आईएएस आईपीएस हैं। और आप उसी समय में ये भूल जाते हो कि आईएएस आईपीएस के लिए कितनी मेहनत करनी है, बैंक पीओ या किसी भी बड़े पद के लिए कितनी तैयारी करनी है, आप उससे भटक जाते हो। कुछ-कुछ आपके रिश्तेदार या चाहने वाले आपको डिमोटिवेट करेंगे, "अरे! आईएएस, आईपीएस इतना आसान नहीं होता, सबकी बस की बात नहीं होती है।" वो आपको अपने तजुर्बे, अपनी हैसियत, अपनी औकात के हिसाब से आपको बताएँगे कि ये बहुत मुश्किल काम है, ये सब छोड़ो, बैंक-वैंक की तैयारी करो और कोई छोटी-मोटी सरकारी नौकरी ले लो और ज़िंदगी अपना साकार करो। तो ये वही आपको डिमोरलाइज़ कर देंगे, डिमोटिवेट कर देंगे। आपको एक क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है कि अरे ये तो बहुत टैलेंटेड है, अगर ये बन गया तो मुझे इसको सलाम ठोकना पड़ेगा, मुझे इसके सामने झुकना पड़ेगा। और ये वो अंदर ही अंदर ये वो चाहते नहीं है कि आप उतने सफल हो। तो इसीलिए आपके साये को भी ना पता चले कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है? तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉइंट है। यू शुड नेवर लेट एनीवन नो व्हाट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। कोई कुछ पूछे कि कोचिंग जाते हो, कहीं तैयारी कर रहे हो, बोल दिया नहीं, अंग्रेजी अंग्रेजी सीखने जाते हो, कोई दूसरी भाषा सीखने जाते हो या थोड़ी बहुत ट्यूशन-व्यूशन पढ़ते हो, पढ़ाते हो, बोल करके बात को टाल दो। कभी किसी को ये मत बताओ कि तुम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? चांसेस क्यों बनते हैं कि आप फेल हो जाएँगे? इस पे हम चर्चा करते हैं थोड़ी-सी। अगर आप छात्र हैं, अगर आप आप एक एस्पिरेंट हैं किसी चीज़ की कोई बड़ी अचीवमेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी जीवन, जैसा मैंने कहा, एक सन्यासी की तरह होना चाहिए। सन्यासी, अब उनके गुण क्या है? एक सन्यासी जो समाज में रहकर एक समाज के लोगों के बीच रहकर
उनकी तरह जी करके एक सन्यासी के गुणों को भी अपने आप में रखता है। उनके कुछ गुण हैं जो हर छात्र में होना चाहिए। अब वो गुण क्या है? अब वो गुण ये है, लिव बिलो योर मीन्स, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब आप एक छात्र हैं और सन्यासी की तरह जीवन गुजार रहे हैं, तो लिव बिलो योर मीन्स, आपका जीवन बहुत ही सादा होना चाहिए, बहुत ही सादा। ना महंगे कपड़े होने चाहिए, ना महंगे रेस्टोरेंट में खाना होना चाहिए, आपका खाना तो बहुत ही सादा होना चाहिए। फैंसी खाना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जितना फैंसी खाना खाते हैं, जितना फैंसी कपड़ा पहनते हैं, ये सब चीज़ें आपको आपके मुद्दे से भटकाती है, आपके गोल से भटकाती है आपको। आपका जीवन बहुत ही सादा और बिलो मीन्स होना चाहिए। अगर आपके पिता आपको महीने में 10,000 रुपये भेजते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि आपकी ज़िंदगी या आपकी मंथली एक्सपेंसेस 6 से 7,000 में कंप्लीट हो जाना चाहिए, और बाकी के 3,000 आप बचा लें तो बहुत बढ़िया। ये ऐसी आपकी ज़िंदगी होनी चाहिए। लिव बिलो योर मीन्स। और अगर आप ये सोचते हैं कि आप महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, हर शुक्रवार को हर शुक्रवार को जैसे ही फिल्म रिलीज होती है आप फिल्म देखने जाएंगे, और बीच में घूमने जाएंगे, हिल स्टेशंस जाएंगे, उसके बाद आप तैयारी करेंगे और सफल हो जाएंगे, तो ये एक छात्र का लक्षण बिल्कुल नहीं है। ये छात्र ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप जब तैयारी कर रहे हो, योर माइंड शुड बी टोटली फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल and nothing else. No fancy lightings, no fanciness, nothing else, nothing whatsoever. अब दूसरा क्या लिखा? डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड क्या है? आप देखते हो कि कोई बंदा 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से तैयारी कर रहा है, उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा। आपके मन में एक डर बैठ जाता है, अरे यार वो इतना टैलेंटेड लड़का, उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो हम कौन से हैं, हमारा हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है। उसकी तैयारी करने का तरीका अलग है, उसका पाथ अलग है। वो आपको शायद दिखता होगा कि वो रोज 4 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा पढ़ता है। किसको पता वो सही में ध्यान लगा के पढ़ता है? किसी को नहीं पता। और अगर वो पढ़ता होता तो 4 साल से तैयारी कर रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? उसका नहीं हो रहा है। हो सकता है वो ढंग की तैयारी नहीं कर रहा है, वो फोकस नहीं है, वो हमेशा डिस्ट्रैक्शन में है। आप ऐसे लोगों को देखकर अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें। कोई नई फिल्म आती है KGF टाइप, और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने चले जाते हो, नहीं, ये लक्षण नहीं होने चाहिए। आपके शहर में कोई एक्टर एक्ट्रेसेस आ जाते हैं, कोई नेता आ जाता है भाषण देने के लिए, तो आप वहाँ रैली में चले जाते हो, तो यू शुड नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये सब मिडिल क्लास थिंकिंग के लक्षण हैं, और आपको इस जाल में नहीं फंसना है। आपका काम है आपके गोल की तरफ ध्यान देना। आप एक छात्र हो, और छात्र का काम है लिव बिलो योर मीन्स एंड डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ऑलवेज स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल। हमेशा आपके ध्यान में, आपके सपने में, आपकी नींदों में सिर्फ आपका गोल होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी योर गोल ओरिएंटेड। इसीलिए मैं कहता हूँ, जैसे ही आप 16-18 साल के होते हैं, घर से बाहर निकलिए, क्योंकि जब तक आप घर पे रहेंगे, अपने माँ बाप की छत्र छाया में रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना क्या होता है। आप अपने माँ बाप के छत्र छाया में रहेंगे, वो आपको कभी दुख झेलने नहीं देंगे। और ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा, सबसे कड़वा सच है, आपको दुख झेलना पड़ेगा हर एक की ज़िंदगी में, चाहे वो टाटा हो, बिड़ला हो, अंबानी हो, चाहे एक गरीब मजदूर हो। दुख सबकी ज़िंदगी में आता है और सबको झेलना पड़ता है। आपके ज़िंदगी में भी आएगा और आपको आपको ही झेलना पड़ेगा। अगर आपका दुख आपके माता पिता झेल रहे हैं, तो आज शायद वो तकलीफ आपके लिए झेल रहे हैं, लेकिन जब कल वो बूढ़े हो जाएंगे, तो यही दुख अगर दोबारा आए आपकी ज़िंदगी में, आप झेल नहीं पाओगे। बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी। उस समय आप पछताओगे कि उम्र रहते आप अपने पैरों पे खड़े क्यों नहीं हो गए। जिम्मेदारियां लेना सीखिए। यही तो कहता है कि आप जब छात्र बन जाते हो, घर से बाहर निकलते हो, खुद से कुछ इनकम करते हो,
एक ज़िम्मेदारी वाली फीलिंग आती है, तब आप कुछ बड़ा सोचते हो, कुछ बड़ा करने की चाह होती है। आप एक बड़े सपने के साथ शहर में जाते हो और उसी के हिसाब से आपका दिमाग आपको, आपका मन आपको सपोर्ट करता है मेहनत करने के लिए। हमेशा लिव बिलो योर मीन्स एंड डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये दोनों चीज़ आप अगर आपने फॉलो कर लिया, तो आप कभी भी असफल नहीं रहेंगे। तो मैं इसको समराइज़ करता हूँ कि आखिर कम शब्दों में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो नेगेटिव थिंकिंग लोग हैं, जो ये सोचते हैं कि आप जो तैयारी कर रहे हैं, उनके उनके दिमाग में हमेशा नेगेटिव विचार, अरे यार आईएएस आईपीएस इतना आसान बात नहीं है, कोई छोटी-मोटी नौकरी ले ले। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें, बिल्कुल। ऐसे लोगों क्या, सबसे दूर रहें। जब आप छात्र हो, स्टे फोकस्ड और कुछ अपने गिने-चुने लोगों के ही साथ, गिने-चुने छात्रों के ही साथ रहें और बाकी दुनियादारी और समाज से अपने आप को कट ऑफ करके रखें। क्योंकि ये जो बाकी लोग हैं, वे आपको डीमोटिवेट करने के लिए बैठे हुए हैं। आपको हमेशा अलग दुनिया की बातें करेंगे, जो उनको समझ में आती है और वो आपका गोल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि किसी को भी ज जो नेगेटिव थिंकिंग आए है या जिसने ज़िंदगी में कुछ बड़ा किया नहीं है, उससे बात ही ना करें, क्योंकि वो आपको मोटिवेट नहीं, डीमोटिवेट करेगा। इसीलिए कहावत है, डू नॉट लेट एनीवन एंड एवरीवन प्रीच यू। क्योंकि जिसने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, वो आपको कभी भी मोटिवेट या सही डायरेक्शन नहीं दे सकता। इसीलिए स्टे लाइक अ सेंट, एक सन्यासी की जीवन धारा को फॉलो कीजिए। ये 2 चीज़ें, लिव बिलो योर मीन्स, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।